मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ, इसमें दो पति पत्नी होते हैं, जिसमें लड़के का नाम गौरव है और लड़की का नाम शालिनी है। गौरव की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे एवं कुछ महीनों के बाद गौरव का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया एवं कंपनी वालों के तरफ से एक फ्लैट गिफ्ट के तौर पर दिया गया, जिसमें वे दोनों रहने लगे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था यह फ्लैट एक भूतिया फ्लैट है और उनकी जीवन का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही गौरव और शालिनी ने मिलकर फ्लैट की साफ सफाई कर दी और फ्लैट काफ़ी सुंदर और शानदार था, इसलिए उन्हें काफ़ी समय नहीं लगा। इस नए शहर में ढलने की कोशिश कर रहे होते हैं तथा साथ ही बात कर रहे होते हैं कि इससे नए शहर में हम क्या नया कर पाएंगे, तथा बात करते करते काफ़ी रात हो जाती है। इसी कारण वह अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। करीबन रात के 1 बजे गौरव की आँख खुलती है और वह देखता है कि शालिनी उसके पास में नहीं है। इतने में ही गौरव के गर्दन के पीछे से 2 हाथ आते हैं और उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। गौरव डरते हुए पीछे की तरफ देखता है तो वह देखता है कि पीछे उसकी पत्नी शालिनी खड़ी है। उसकी पत्नी ने कहा, "क्यों डर गए? मैं बाथरूम गई थी, आप इतनी रात में क्यों जगे हो?" गौरव ने कहा, "बस कुछ नहीं, यूं ही पानी पीने के लिए उठा था।" सुबह होकर शालिनी दोनों के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता टिफ़िन में पैक कर गौरव काम पर निकल जाता है तथा शालिनी नहीं सोचती है जो घर का बचा कुचा काम है वह निपटा लेती हूँ। वह कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालती है और कुछ देर बाद जब वह वापस आती है तो देखती है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ही नहीं हैं। वह यह देखकर चौंक जाती है। वह घबराते हुए अपने कपड़ों को इधर उधर ढूंढने लगती है। जब वह अपने बेडरूम में जाती है तब वहाँ पर उसके सारे गीले कपड़े उसके बेड पर पड़े होते हैं। जब शाम को गौरव वापस आता है तब वह सारी बात गौरव को बताती है। गौरव भी उसकी बात को वहम समझकर टाल देता है। अब दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रात को गौरव को किसी के तेज सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही अपनी गौरव धुंधली आंखों से देखता है तो वह डर के मारे बेड से नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं तो वह देखता है कि शालिनी के बगल में एक काला साया सो रहा होता है। वह भागकर बाथरूम में जाता है और अपनी आंखें धोकर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वह गौरव को लगता है कि यह ठीक से ना सोने की वजह से मुझे वहम हो रहा है। इसी तरह पूरे 1 हफ्ता दोनों को कोई ना कोई डर का सामना करना पड़ता है और वे इसे अपने मन का भ्रम समझकर टाल देते हैं। फिर एक रात में दोनों सो रहे होते हैं। शालिनी सुनती है कि कोई उसका बेड नीचे से हिला रहा है। जैसे ही शालिनी नीचे को देखती है तो उसके बाल पकड़कर कोई अदृश्य चीज उसको नीचे खींच लेती है और फिर शालिनी चीखने और चिल्लाने लगती है। शालिनी के चीखने और चिल्लाने की वजह से गौरव की आंख भी खुल जाती है और जैसे ही गौरव बेड के नीचे देखता है तो वह डर के मारे पीछे गिर जाता है। वह देखता है कि शालिनी के पीछे कोई काला साया लेटा हुआ है। फिर वह डर के मारे टॉर्च जलाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कोई भी काला साया नहीं है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं। वे दोनों डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वह देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो उन दोनों को
हिम्मत नहीं होती है दरवाज़ा खोल दे। इतने में ही गौरव अपनी टॉर्च जलाने का प्रयास करता है तो उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है। फिर वह देखता है कि शालिनी उसके बगल में है ही नहीं। फिर वह देखता है कि शालिनी दरवाजे पर खड़ी है और उसके ओर इशारा करते हुए कहती है कि पीछे देखो। जैसे ही गौरव पीछे देखता है तो उसे जोर का मुक्का पड़ता है और इसके बाद गौरव के ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। वह काफ़ी चोटिल हो जाता है। इतने में शालिनी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वह जैसे ही दोनों भागकर बाहर की तरफ भागते हैं तो उन्हें पीछे से धक्का लगता है और वह फ्लैट के बाहर हो जाते हैं। वह घबराते हुए लिफ्ट की ओर जाते हैं और जैसे ही वह बिल्डिंग के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि फिर कोई काला साया उन्हें उनकी खिड़की से देख रहा है और कुछ देर बाद में वे काला साया वहां से गायब हो जाता है। इतने हादसों के बाद गौरव और शालिनी समझ चुके थे कि यह फ्लैट हंटेड फ्लैट है और फिर कभी भी उस फ्लैट में नहीं रहते। आपको अगर यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।